अस्सलाम वालेकुम। मछली खाने के बाद दूध पीने से जिल्द के ऊपर सफ़ेद निशानात बनते हैं कि नहीं बनते, आज हम इस वीडियो के अंदर ये डिज़ीज़ डिस्कस करेंगे। मछली खाने के बाद अक्सर आपने सुना होगा, एक मिथ है जो कि जनरेशन टू जनरेशन चलती आ रही है। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि जब मछली खाते हैं उसके बाद आप दूध पीते हैं तो जिल्द के ऊपर सफ़ेद निशानात बन जाते हैं। हमारे पास पेशेंट्स भी ये कंप्लेन लेकर आते हैं, कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमने मछली के बाद दूध पिया था या डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए थे, जिसके बाद कुछ अरसे के बाद हमारी जिल्द के ऊपर सफ़ेद निशानात बन गए। उन सफ़ेद निशान को उर्दू के अंदर बर्स कहते हैं और मेडिकल लैंग्वेज में वटलाइगो कहते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मछली खाने के बाद दूध पीने से जिल्द के ऊपर सफ़ेद निशानात नहीं बनते। ये एक मिथ है जो चलती आ रही है, ये आप नोट कर लें। मेडिकली ये बात बिल्कुल प्रूवन नहीं है कि मछली खाएं और बाद दूध पिएं तो जिल्द के ऊपर सफ़ेद निशानात बन जाएं। बेसिकली वटलाइगो एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। उसका मतलब ये है कि बॉडी का जो मुदाफ़ाती निज़ाम है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाता है। उसमें क्या होता है कि जो हमारे अपने सेल होते हैं, खुलिये होते हैं, वो मेलानोसाइट्स जो कि बॉडी को पिगमेंटेशन देते हैं, कलर देते हैं, रंगत देते हैं, उनके खिलाफ ऑटो एंटीबॉडीज़ बना लेते हैं। तो जो मेलानोसाइट्स होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं और वो जिल्द को पिगमेंटेशन या कलर नहीं दे पाते, जिसकी वजह से जिल्द के ऊपर जो पिगमेंटेशन होती है वो नहीं बनती, बल्कि सफ़ेद निशानात जो है ना वो बनना शुरू हो जाते हैं। वटलाइगो बेसिकली एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इसका मेडिकली प्रूवन ऐसा कोई इफ़ेक्ट नहीं है, जो मछली खाएं और बाद में दूध पिएं तो ये डेवलप हो, ऐसा बिल्कुल मेडिकली प्रूवन नहीं है। ये एक मिथ है जो कि काफ़ी अरसे से चलती आ रही है। इसकी ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं, उसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना ट्रीटमेंट के लैडर्स हैं। मतलब अगर थोड़ी मकदार में विटिलिगो है, कम उसकी एक्सटेंट जो है ना सेवेरिटी वो कम है, तो उसमें हम कुछ टॉपिकल स्टेरॉइड्स क्रीम अप्लाई करवाते हैं, उससे वो रिकवर होना शुरू हो जाती है। उसके बाद कुछ और भी क्रीम होती हैं, जैसे टेक्रोलिमस के नाम से, फार्मूले के नाम से आती हैं, वो भी स्टार्ट करवाते हैं, वो लगवाते हैं, टॉपिकल अप्लाई करवाते हैं। अगर उससे रिकवर ना हो रही हो तो फिर हम ओरल मेडिकेशन पे लेके जाते हैं पेशेंट को, जिसमें स्टेरॉइड्स भी हैं और इम्यूनोसप्रेसेंट मेडिसिन होती हैं, जिनमें साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मीथोट्रेक्सेट, वो और एक पूरी एक तरतीब होती है मेडिसिन की, वो हम स्टार्ट करवाते हैं। उसके बाद फिर इंजेक्शन होते हैं, वो भी लगाए जाते हैं उन सफ़ेद निशानों के अंदर। और आखिर में जो ट्रीटमेंट की जाती है उसकी, वो की जाती है, शुआएँ लगाई जाती हैं, उसको फोटोथेरापी कहते हैं। तो ये इसके मुख्तलिफ जो स्टेजेस होती हैं ना डिज़ीज़ की, उसके मुताबिक हम और उसकी कौन सा एरिया इन्वॉल्व है, फेस पे और तरह के हम एप्लीकेशन करवाते हैं, बॉडी पे, किसी जिस्म पे, किसी और एरिया पे है तो और तरह से करवाते हैं। तो बहरहाल इस छोटी सी वीडियो का जो आपको पैगाम देना था वो ये है कि मछली खाने के बाद दूध पीने से ये डेवलप नहीं होती। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है जो कि बॉडी के मुदाफ़ाती निज़ाम को जब इफ़ेक्ट होता है तब ये होती है। उम्मीद है इस वीडियो से आपको फ़ायदा होगा, और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल के अंदर जाके और वीडियोज़ भी देख सकते हैं।